कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको नानी बाई को मायरो यानी नरसिंह जी के भात की कथा श्रवण कराई जाएगी। कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक विनती मैं सभी से करना चाहूंगी कि मैं आप सभी के बीच इतनी से इतनी हुई हूँ, तो अगर कथा में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे घर का बालक समझ के क्षमा कर दीजिए। राधे राधे। आइए। नरसिंह जी रो जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुई, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी रो जन्म हुयो, पर नरसिंह जी रे जन्म सुही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई। नरसिंह जी जन्मो गूंगा भी था और बहरा भी, ना तो वे कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ सुन सकते थे। ऐड़ा था हमारा नरसिंह जी। अब नरसिंह जी रा माता पिता भी था, पर उस समय गांव में कोई महामारी यानी कोई बीमारी आई जिसके कारणवश नरसिंह जी रा माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए। अब नरसिंह जी अपनी दादी रे कन्ने रहता के नरसिंह जी जो थे वो अपनी दादी के पास रहते थे, क्योंकि माता पिता तो चले गए थे। और नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लिया सभी मंदिर कथा सत्संग कीर्तन में जाती। अब आजकल तो कोई नई मूवी लागी है तो मत टावर ने लेकर बैठीने जावे, कोई नया मॉल बने हैं तो बच्चा ने लेकर बैठीने जावे, या कोई मेला लागे तो बच्चा ने लेकर बैठीने जावे। और सत्संग कीर्तन की बात होवे तो वो कवे वो जाकर क्या करेगा, वो वहां जाकर बोर हो जाएगा। अब हमने सत्संग कथा कीर्तन को तो दे दिया बोर होने का नाम, और जब वही बच्चे बड़े होकर भगवान को नहीं मानते तो हम कहते हैं बच्चे हाथ से निकल गए, तो थे गालियों यो। जब आपने बचपन से ही बच्चों को सिखाया है तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। अब बच्चों को बचपन से एक चीज और सिखाई जाती है कि संडे का मतलब है बाहर घूमने जाने का दिन। अब संडे क्यों? संडे पापा फ्री रहते हैं या घर में और कोई काम करने वाले वो फ्री रहते हैं, तो संडे का मतलब है बाहर घूमने जाने का दिन। अब वो बच्चे संडे का इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा और कब बाहर घूमने निकलेंगे। पर एक भी दिन ऐसा नहीं बनाया जाता कि इस दिन हम घर पर सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो हम घर में ऐसा बनाते नहीं कुछ, तो बच्चे ऐसा स्वभाव नहीं बनाते और फिर हम बच्चों को ही दोष देते हैं। पर नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लिया सभी मंदिर कथा सत्संग कीर्तन में जाते। अब नरसिंह जी रो एक बड़ो भाई भी था, उन बड़े भाई री बहू माने नरसिंह जी री भौजाई भाभी, उन रो स्वभाव तो मैं थाने कई बताऊं महाराज। क्रोध में आवे तो एडी खारी जाने पे केड़ो कांच रो केड़ो होवे एडी खारी। क्रोध ने तो अठे बिठान रखती। अब दिमाग में अगर क्रोध हो तो उसे जीभ तक आने में समय लगता है। पहले क्रोध दिमाग में आएगा, फिर हम वो क्रोध वाली बातें सोचेंगे, तो इतना समय तो भाभी के पास था ही नहीं। तो क्रोध ने तो अठे बिठान रखती कि ऐसी वैसी कोई बात हुई नहीं, वो क्रोध चट पे चलना तो जीभ में आती और जो मर्जी बोल। अब दिन भर नरसिंह जी ने कुड़लाई करती कि गुंगो कटो आई गयो, यो बैरो कटो आई गयो। अब नरसिंह जी री दादी आपरी दोरी सोरी निभावती। दोरी सोरी माने जैसे तैसे। नरसिंह जी री दादी जैसे तैसे निभाती। अब डोकरी के मन में तो एक ही इच्छा कि मैं बैठी हूं तब तक मारो ये पोतो बोलने लग जावे तो मैं सुख से मरूं। अब एक दिन शिवरात्रि रो दिन तो अब डोगरी किन्ने कवे डोगरी माने जो खूब बूढ़ी हो जावे, वाने मारवाड़ी में कवा डोकरियां। तो नरसिंह जी की दादी डोकरी। अब डोकरी मन में विचार करे कि आप जल्दी चाला मंदिर चाला, क्योंकि बाद में भीड़ घड़ी हो जावे। अब
चाले नहीं, अब देर हो रही है, कौन लाइन में लगे और जल चढ़ावे कटई चढ़े, बस वो बोले पानी तो बटे जावसी, बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ये सब सोच डोकरी जल्दी जल्दी मिंदर गई। महादेव जी ने जल चढ़ाया। अब महादेव जी ने जल चढ़ाने के बाद जो ही डोकरी पीछे मुड़ी तो कोना रे माई ने एक महाराज बैठे उड़ा देखा। अब महाराज ने बैठा देख डोकरी कवे आ महाराज तो नया लागे, पहले देखा कोनी। अब नया महाराज रो चाव भी गणा होता है। अब नया महाराज आवे तो सबको लगता है कि देखा देखा जाइए एक बार कहीं है, तो डोकरी बोले इरो भी आशीर्वाद दिलावे। अब डोकरी महाराज के पास जाने लगी। उधर बैठा महाराज जब डोकरी ने अपने कन्ने आता देख, महाराज ने जब देखा तो महाराज कवे या डोकरी ने घड़ी पंचायती होवे, सत्संग कीर्तन तो करे नहीं, दूसरी बात घड़ी करे। अब महाराज की बढ़िया कमाई होती नहीं थी, कहीं लुगाई गड़ी लड़ती थी, कहीं कितना भाइयों कई जात्रा हो, तो ये सब सोच महाराज चटाक्या में चल रहा, चटाक्या में चल। अब महाराज आंखें खोलता और डोकरी ने अपने कन्ने आफ्ता देख आंखें बंद करता, वह डोकरी देख ली। अब डोकरी पक्की डोकरी पहुंच गई महाराज के पास। महाराज बैठे उड़ाए, राम राम करे, माला करे। डोकरी जावे, महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज राम राम। अब महाराज तो ही ना बोले। महाराज जय महादेवरी। अब महाराज तो ठस के ही नहीं। डोकरी कवे महाराज है कि धर्म राम राम भी ना करे, जय श्री कृष्णा भी ना बोले, महादेवरी भी ना बोले, हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो बोले ही नहीं। पर डोकरी पक्की, डोकरी डुक्की, बोली महाराज ओ महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज। महाराज कवे महाराज महाराज करे, राम राम करूं, माला फेरू, पर डोकरी चुपी ना होवे। डोकरी फिर बोली महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। अरे महाराज कयो रे, जे मैं अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं ही मारा मंदिर भूल, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करन डूब जाऊं। अब चेवट महाराज ने आंखें खोली, बोल भाई काई काम है। डोकरी कवे महाराज मैं कोई थारो दंड का मंडल थोड़ी खोजती। महाराज कवे दंड का मंडल तो नहीं खोजती, पर मारो जीव तो खोज लियो, महाराज महाराज करन, बोल गई काम है। डोकरी कवे महाराज मारे कोई काम नहीं है, मारो तो ये पोतू है, मुंडई बोली जे नहीं, काने सुनी जे नहीं, इन्हें आशीर्वाद दो। महाराज कवे कटे तारो पोतो अठीने ला के, कहां पर है तुम्हारा पोता, उसे मेरे पास लाओ। अब नरसिंह जी को महाराज ने गोदी में बिठा लिया। अब जिये ही महाराज नरसिंह जी ने गोदी में बिठाया, महाराज ने नरसिंह जी के सर पर हाथ फेरिया। अब महाराज बोला डोकरी थारो ये पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे कई आशीर्वाद दियो, मुंडई बोली जे नहीं, काने सुनी जे नहीं, भक्ति का टांगना तू भरी के जब भजन सुन नहीं सकता, भजन गा नहीं सकता, तो करेगा क्या ये? ऐसी कौन सी भक्ति हुई? महाराज बोला उभी रह तू, के मतलब रुकी रह तू। नरसिंह जी के कान में महाराज धीरे से बोलिया, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज रो केम न होयो के जन रो गुंगो नरसिंह, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब डोकरी ने पर्चो पढ़ो कि बाबो है तो साचो। अब चमत्कार ने नमस्कार है भाई, आजकल की दुनिया में चमत्कार ने नमस्कार है। नरसिंह जी कवे महाराज थे तो जबरा आया थे, तुम्हारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। चलो मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने पूरा गांव घुमा
यहाँ जाते नहीं। डोगरी कवे क्यों ना क्यों तो दूं। अब डोगरी रे कन्ने अठीने एक जेब हुआ करती थी पल्ला में। ज्यादा रुपया पैसा तो होता नहीं था, पर काम रे हिसाब ले रुपया होते थे। अब डोगरी देखे कितना रुपया दूं, 10 रुपया दूं, फिर सोचो 10 रुपये रहा क्या करेंगे, महाराज है भाई, 5 रुपया दूं, 2 रुपया दूं, कितना रुपया दूं। अब महाराज ने पढ़ पढ़ो कि डोगरी का मन नहीं है देने का, तो महाराज कवे है कि मैं नहीं लूं, डोगरी कवे नहीं लूं, हाँ जाने ठीक है। अब डोगरी तो तेज दौड़ी आई तो ओले ओले है, ये पर पोता होवन लग गया, जो जोश चढ़ी हो ये सन्नाट करती हुई दौड़ी महाराज। अब डोगरी के मन में एक और इच्छा हुई। डोगरी कवे कि मैं बैठी हूं तब तक हमारे पोता ने परना दूं यानी शादी कर दूं, कि भाई ये काम मेरे हाथों से ही हो जाए। क्यों बजाई तो एडी लागे को नहीं कि मेरे जाने के बाद इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देगी। अब डोगरी की इच्छा पूरी हो गई। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिली। अब सीधी मिली जड़े ठीक हो, क्यों बजाई तो पहले से टेढ़ी थी। और आग रे कन्ने आग नहीं कटे भाई, आग रे कन्ने पानी कटे, क्योंकि वो दोनों ही तेज हो गए। तो रोज पटाखा रोज दिवाली। जय जय श्री राधे। अब अठने जितनी भी सासू बैठी होवे, यहाँ पर जितनी भी सासू बैठी हैं, मैं सबने एक सलाह दूंगी, घर में अगर एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, तो ही चाले महाराज। नहीं तो रोज पटाखा रोज दिवाली घर में। जिसके एक हो वो अपनी मर्जी से लाए, तेज चाहिए तेज लाओ, धीमी चाहिए धीमी लाओ, पर अपनी पसंद से लाओ। रोज दिवाली तब नहीं बनेगी, साल में एक बार बनेगी। जय श्री राधे। अब नरसिंह जी रो ब्याह हो, ब्याह होने रे कुछ दिन बाद डोगरी भी गई आपरे धाम। अब भौजाई ने अपनो असली रूप दिखाया। नरसिंह जी की लुगाई को खूब तंग करे। वो झाड़ू मारे तो पीछे से कूड़ा नाक दे कि तेरी माँ ने तुझे झाड़ू मारने नहीं सिखाई। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ससुराल वालों का कॉपीराइट डायलॉग है कि तेरी माँ ने तुझे झाड़ू मारने नहीं सिखाई, तेरी माँ ने तुझे बर्तन मांजने नहीं सिखाए। अरे और नहीं करो तो वहां से ताने भी मिलते हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ससुराल वालों का ये कॉपीराइट डायलॉग है ही है कि अगर लड़की काम नहीं करेगी तो उसको ये ताने मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कुछ नहीं कवे, वो कवे कोई नहीं एक हाथ और मार दो, सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दे। अब एक दिन भौजाइरो मूड थोड़ा तो खराब था। नरसिंह जी सामने से गया कि बस शुरू हो गई कि नरसिंह कुछ काम धाम तो करे नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़े, जा जंगल जा और बड़ी तो ले आ सिंजरी रसोई वास्ते।